हाँ तो देखो आज सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस क्या है तो नोट डाउन करो। पहले पढ़ना है संख्या पद्धति। पहले पर संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या है, मूल संख्या है, मतलब होती है ना, अपरिमेय परिमेय, ये सब होती है ना संख्या, वो सब नोट करनी है, मतलब पढ़नी है। और फिर पढ़नी है रोमन संख्याएं। दूसरी कौन सी संख्याएं हैं, रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं, रोमन संख्याएं वैसे पढ़ी होंगी, ठीक है। तीसरा पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। चौथा पढ़ना है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं। फिर पढ़ना है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं। इसके बाद आप लोगों का रहेगा वर्ग, और फिर रहेगा घन, फिर रहेगा एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ और एचसीएफ। टोटल इतना रहेगा, नोट डाउन करते जाएं। फिर 9वां रहेगा आपका मापन। मापन, मापन जैसे कि आपका सेंटीमीटर, वर्ग मीटर और क्यूब, क्यूबॉइड, मतलब सॉरी सेंटीमीटर, वर्ग मीटर होते हैं ना, और डेकामीटर, डेसीमीटर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो वो पढ़ना है। नोट करो। इसके बाद रहेगा सरलीकरण। 10वें नंबर का है सरलीकरण। अब ये सरलीकरण क्या होता है, कोई बता सकता है सरलीकरण? उसको आप लोगों ने सुना होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास। इसमें सबसे अच्छा आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में नंबर मिलते हैं। नोट करो। इसके बाद रहेगी कुछ सवाल औसत। औसत, लाभ हानि। लाभ हानि सुना होगा ना, जैसे कुछ चीजें बेचते हैं, लाभ होता है, हानि होता है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रतिशत से। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी इतनी परसेंट बनी, इतनी परसेंट बनी। कैसे पता चलता है? जो पूर्णांक मिलते हैं उनसे पता चलता है, और जितने का मतलब जितने नंबर मिलते हैं उसमें पूर्णांक का भाग करके 100 का गुणा करते हैं। हाँ, अब इसमें लाइन से नोट करते जाइए आप। लाइन से नोट करने पर
आपको साइड में लिखना है कि आपके एग्जाम में इन टॉपिक से कितने नंबर का आ सकता है। तो साइड में हम ऐसे लिखे दे रहे, आपका हर साल 2 नंबर का तो देखो संख्या पद्धति से आता है। अगर आप लोगों ने संख्या पद्धति अच्छे से पढ़ी है तो आपकी 2 नंबर फिक्स है। मतलब सॉरी 2 नंबर नहीं, 2 क्वेश्चन यानी प्रश्न, 2 प्रश्न होते हैं ना, तो 2 प्रश्न आपके किससे रहेंगे, इस टॉपिक से, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से। अब रोमन का क्या है, जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें रोमन का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, उसके एक साल पहले भी नहीं आया है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि रोमन से अभी 0 आना है, मान के चलना है। आपका पूर्ण संख्याओं से 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का कोई एक क्वेश्चन होगा जो पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड होगा। आपके फ्रैक्शन यानी भिन्न से 2 क्वेश्चन आएंगे। भिन्न किसे कहते हैं, ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, और या फिर भिन्न संख्याओं से रिलेटेड और क्वेश्चन। और ऐसे ही दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं, दशमलव वाली संख्याओं को गुणा, भाग, जोड़, घटाना या कुछ और, तो ये सब पढ़ेंगे। आपका वर्ग से आएगा, वर्ग से आपका रहेगा और घन का रहेगा। तो जो ये वर्ग और घन के जो 2 टॉपिक है ना, इनसे पक्का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इतने का वर्ग कितना है। जैसे उसने पूछा कि 44 का वर्ग कितना है, तो ये गारंटी नहीं है कि आएगा ही, लेकिन इनका यूज करके ही आएगा कि कहीं ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, इसका आंसर क्या होगा। इनको हल करके, ये कब हल कर पाएंगे, जब अपन को 44 का वर्ग निकालना आता हो, 66 का निकालना आता हो, और दोनों को क्या करना हो, माइनस, तो जो आ जाएगा तो वो उसका हल हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट तो पूछा नहीं कि 44 का वर्ग कितना है, 66 का वर्ग कितना है, नहीं पूछा ना। अब इसी तरह मापन का रहता है, सॉरी मापन नहीं है, एलसीएम एचसीएफ है पहले। तो आपका एलसीएम से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एलसीएम एचसीएफ। 3 स्टार बना लूं, 3 स्टार का मतलब सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में। एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे बनेगा तुम्हारा 4 नंबर का, 4 नंबर नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन आएंगे। और नवोदय में एक क्वेश्चन 1.2 नंबर का आता है, इतने का आएगा। तुम्हारे 80 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 100 नंबर के 80 क्वेश्चन आएंगे। तो ये अभी हम बताएंगे कि कौन सी मतलब मैथ के कितने क्वेश्चन और हिंदी में कितने आने हैं, ये बिल्कुल पूरे डिटेल बताएंगे। एलसीएम एचसीएफ के बाद मापन, मापन से आपका एक क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब ये नहीं कहेगा कि इतने किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। इनडायरेक्ट मतलब इनका यूज हो सकता है। अब जैसे पता ही नहीं होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कैसे सवाल हल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है। अब मापन के बाद आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास तो सबको ही पढ़ता है। तो बोर्ड मास में आपके नंबर का रहेगा सबसे ज्यादा सरलीकरण। बोर्ड मास से आपके रहेंगे 3 नंबर, यहां लिखे दे रहे हैं 3 नंबर। और सबसे ज्यादा गलतियां इसी बोर्ड मास में होती हैं।
क्योंकि बोर्ड मास क्या होता है जिसको नहीं पता तो वो देख लो। जैसे ये लिखा है 2 + 3 5 × 6 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई 2। अब लो, अब इसको हल करना है तो सबसे ज्यादा गलतियां इसी टॉपिक से होती हैं और ये बहुत सरल है अभी, क्योंकि जो टॉपिक में मतलब तुम्हारे चैप्टर्स में या बहुत सवाल आएंगे जो भी आएंगे वो इतने सरल थोड़ी होंगे, इतने सरल नहीं होते, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है इसलिए ऐसा बताते हैं। जैसे अब हम बता नहीं रहे इसको सॉल्व करके कि कैसे होते हैं सॉल्व, ठीक है। हाँ, इसके बाद रहेगा औसत। औसत से आपके जरूरी नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर किसी चीज का औसत निकालना है, उसने कह दिया औसत निकालिए, औसत डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अब औसत क्या होता है? औसत वो होता है जैसे आज 4 रोटी खाई, कल 3 रोटी खाई, परसों 2 खाई, तो 3 दिन तुमने रोटियां खाई। अब 3 दिन में वो पूछा औसतन तुमने कितनी रोटियां खाई, तो ये बताओ 3 दिन रोटी खाई ना, 3 दिन में जितनी रोटी खाई हो उनका प्लस करना है और कितने दिन खाई, 3 दिन। तो 4 3 7 2 9, 9 में किसका 3 का भाग, 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। यानी औसतन तुमने एक दिन में रोटी कितनी खाई, 3। भले पहले दिन 4 खाई, भले 3 खाई, भले 2 खाई, लेकिन औसत कितना रहेगा, 3 का। ठीक है। लाभ हानि से रहेगा एक क्वेश्चन कि उस पर दिया कोई एक सवाल दिया होगा, उसने पूछा कि कोई चीज इतने में खरीदी गई और इतने में बेची गई, तो बताओ कितने का लाभ या हानि हुई। और इसी प्रकार प्रतिशत से एक आएगा। जैसे प्रतिशत क्या है, जैसे हमने कह दिया 100 का 5% कितना होगा। अब ये निकालना आना चाहिए, तो अभी तो पढ़ा नहीं होगा, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो देखो 100 और का मतलब गुणा होता है 5 का 5, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो 100 से 100 कट जाता है, बचा कितना 5, मतलब इतने पूरे का हल कितना आया 5। समझ गए। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे सब बनेगा, बस रिवीजन करते जाना है, सब होता जाएगा। प्रतिशत के बाद अब नोट करो लाभ और हानि। एक रहेगा लाभ और हानि, लाभ और हानि तो हो गया। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अभी ब्याज क्या होता है, लगभग सबने सुना होगा यहाँ ब्याज क्या होता है। जब हम किसी को अपने रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, तो उससे कुछ तो चाहिए, कुछ चाहिए ना, और जब कुछ चाहिए तो वो सामान दे या कुछ दे, इससे ये मतलब नहीं होता। ब्याज ये होता है कि रुपए में दिया है, रुपए दिए ना, तो उसी के हिसाब से हमें ब्याज चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि हमने तुमको 100 रुपए दिए, माना 100 रुपए दिए, ठीक है, कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए, कहा ना 1 साल के लिए। तो 100 रुपए हमने तुम्हें 1 साल के लिए दिए, हमने कह दिया कि हमारी दर होगी तुम्हारी 10 रुपए, मतलब 10% की दर होगी, 10% की दर होगी। अब ये दर क्या है, दर वो चीज होती है, जैसे हमने तुम्हें कहा इसका दर का मतलब होता है हमें कितना चाहिए, 100 रुपए पर कितना चाहिए, 10 रुपए, कब, 1 साल। जिस हिसाब से तुम्हारा ब्याज चलेगा ना, उसी हिसाब से वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही, छमाही। जैसे अपने यहाँ लोकल में क्या चलता है कि महीने का चलता है कि 1 महीने में कितना ब्याज चाहिए, इतना चाहिए, बहुत सुना होगा, सुना ना। तो अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के बाद आप नोट करो अनुपात समानुपात।
अनुपात, समानुपात, अनुपात। अब ये अनुपात क्या होता है? समानुपात। अनुपात समानुपात क्या होता है? अनुपात होता है, देखो नोट करते जाओ, हम सब बताएंगे। ये अनुपात समानुपात बताने को बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये साधारण ब्याज से तुम्हारे 2 क्वेश्चन बनते हैं और अनुपात समानुपात से 0 रहेंगे। 0 मतलब, 0 का मतलब ये नहीं कि आएंगे ही नहीं। देखो इतने सारे टॉपिक है, आने कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। अब अनुपात समानुपात के बाद नोट करो एक एक नियम। अब ये एक एक नियम भी पता नहीं होगा तो सब पढ़ेंगे अपन, ये सब बनेंगे सवाल। एक एक नियम, एक एक नियम, एक एक नियम के बाद पढ़ो, लिखो कार्य, समय, कार्य और समय। अब ये कार्य समय क्या होता है ये तो सब कोई जानता होगा। जैसे मजदूरी की जाती है, मजदूरी की जाती है। मजदूरी तुम्हारे दिन के हिसाब की भी होती है, महीने की भी हिसाब की होती है, सब प्रकार की होती है। जो अपन जॉब करते हैं वो भी एक मजदूरी है। गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट होती है, सब प्रकार की होती है। हाँ, तो एक एक नियम से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, कार्य और समय से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है इसको लिख लेना STD, शॉर्टकट। बताएंगे शॉर्टकट क्यों लिखाया। अच्छा, STD का नाम तो सुना ही होगा, हम लोगों ने सुना है, क्योंकि अब पहले चलता था क्या, रोमिंग लगती थी, है ना। जैसे MP से यूपी बात करें तो पैसे लगते थे एक्स्ट्रा। क्या होता था, जैसे 1 रुपये आपका लगेगा मेन कॉल पे, मतलब MP पे, जैसे अपन MP से है तो MP पर 1 रुपये 1 मिनट का मान लो, और यूपी करना है तो 1.5 रुपये पर मिनट। और अगर तुमको इंटरनेशनल मतलब देश के बाहर बात करनी है तो देश के बाहर बात करने के लिए तुम्हें कम से कम 7 रुपये पर मिनट, 1 मिनट का 7 रुपये लगता था। समझ गए? तो STD अभी लिख लो। और अगर हिंदी में लिखना चाहो तो S से होता है स्पीड मतलब गति, T से होता है टाइम, टाइम मतलब समय, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। STD। अगर दिख ना रहा हो तो हम बोलते जा रहे हैं तो नोट कर लेना। अब इस साइड का मिटा रहे हैं, अगर नोट हो गया, नोट हो गया, सबका नोट हो गया, ठीक है। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस है आपका 1 नंबर का रहेगा। फिर आता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। इससे रहेगा आपका एक क्वेश्चन। जैसे कोई एक वर्ग दे दिया कि बताओ किसी वर्ग की एक भुजा की माप तुम्हारी 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। नोट करते जाओ। एक टॉपिक आता है तुम्हारा सन्निकटन, सन्निकटन, नोट कर लो।
21 22 सॉरी, नोट करते जाना। एक आएगा तुम्हारा घातांक और घात से, घातांक घात, और एक रहेगा तुम्हारा आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन। ये तुम्हारा मैथ का टॉप मतलब सिलेबस पूरा हुआ। इनसे एक लगभग एक नंबर का ही आता है लगभग। देखो निश्चित नहीं है कि ये जितने हैं, अब देखो 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन के समथिंग का लिखा दिया, देखो 1 2 3 4 और पहले का भी होगा, तो देखो 22 टॉपिक है। 22 टॉपिक में कम से कम नहीं है तो 30 नंबर का लिखा, वो 30-35 नंबर का लिखवा चुके होंगे, लेकिन सबसे नहीं आते हैं। कभी किसी, देखो किसी साल किसी से, किसी साल किसी से, तो सब प्रकार के आते हैं। नोट हो गया, नोट करते जाओ। आंकड़ों का प्रबंधन टॉपिक रहेगा। चलो नोट करो आप लोग। हाँ तो आज सिलेबस पढ़ा हुआ है, कल से सिलेबस स्टार्ट कर देंगे अपन। कोई बुक उठाएंगे, बुक के क्वेश्चन रहेंगे वो लगाएंगे। आज सिलेबस देखना है बस। और ये आपका बैच शुरू से है, मतलब शुरू से मैथ पढ़ाई जा रही है। तो जो ये चैनल है हिस्टोरिक्स बुंदेलखंड, तो इसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। और ये सबको देखना है, जरूरी नहीं कि ये 5th क्लास की नवोदय है, क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक हैं, बहुत क्या सारे टॉपिक हैं जो 9th 8th 7th 6th वालों से भी नहीं बनते हैं। तो सबके लिए ये टॉपिक है, ज्ञान सबके लिए होता है, तो सीखना है, समझ गए? ओके, तो चलो बाय।